नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी अपने घर में प्रसाद आने पर कल खुशियां मना रही थी, लेकिन बीजेपी की खुशी 24 घंटे तक भी नहीं रह पाई। आज ममता बनर्जी ने पूरा भंडारा लुटा दिया और ममता बनर्जी ने बीजेपी के बंकर के ऊपर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की कि पूरी बीजेपी ध्वस्त हो गई। बीजेपी को ध्वस्त कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय को 31 दिन के अंदर, सरकार बने 31 दिन हुए हैं और 31 दिन के अंदर घर वापसी करवा दी। ये है ममता बनर्जी का कद, ये है ममता बनर्जी की राजनीति और ये है उनको अपने विरोधियों की पटखनी देने की स्टाइल। ममता बनर्जी ने अपने ही स्टाइल में बीजेपी को ध्वस्त कर दिया। अब नरेंद्र मोदी जी को शायद बहुत खट रहा होगा, बहुत चुभ रहा होगा दीदी ओ दीदी कहकर के उनका वो अपमान करना। अब सोचिए, इतने बड़े नेता का ध्वस्त हो जाना आज बीजेपी को कैसा लग रहा। पूरी तरह से बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। लेकिन मीडिया अभी कल तक जतिन प्रसाद जो कि 3 चुनाव हारे हैं, 2019 में जिनकी जमानत जब्त हुई थी, अपनी भाभी को पंचायत का चुनाव नहीं जिता पा रहे थे, उनको लेकर के कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का सबसे बड़ा चेहरा है। कल दिन भर उनकी तारीफों के पुलिंदे ऐसे बांध रहे थे गोदी मीडिया, जैसे पता नहीं खुद राहुल गांधी ने ही बीजेपी ज्वाइन कर ली हो। लेकिन आज वही गोदी मीडिया आज सन्नाटे में है। कैसे कहे कि साहब के आंखों के तारे को, मुकुल रॉय को ममता बनर्जी ने उनकी आंखों से काजल की तरह से चुरा लिया। ममता बनर्जी ने उस मुकुल रॉय को चुरा लिया जिसके लिए खुद नरेंद्र मोदी ने 10 मिनट तक फोन पर बात की थी। लेकिन आज पूरी तरह से माहौल बदला हुआ नजर आया। लेकिन साथ ही साथ ममता बनर्जी ने यह भी कह दिया कि हम पार्टी के अंदर उन लोगों की वापसी जरूर करवाएंगे जो लोग वापसी आना चाहते हैं, लेकिन पार्टी के प्रति उन्होंने रेखा जो है वो नहीं नापी, उल्लंघी हो। लेकिन जिन लोगों ने गद्दारी की है उन लोगों की कभी घर वापसी नहीं होगी, उन लोगों को कभी पार्टी में नहीं लेंगे जिन्होंने गद्दारी की है। सीधा इशारा शुभेंदु अधिकारी की तरफ था। शुभेंदु अधिकारी की तरफ इशारा था कि मुकुल रॉय की वापसी हो गई है, अगर आप ये चाहो कि आपकी भी वापसी हो जाएगी, ऐसा नहीं हो पाएगा। और इसीलिए मुकुल रॉय के साथ साथ अब 35 विधायकों के नाम और चल रहे हैं, क्योंकि मुकुल रॉय ही वो व्यक्ति है जिन्होंने बीजेपी के पैर पश्चिम बंगाल में जमवाए थे। 2017 में मुकुल रॉय ने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले ममता बनर्जी के साथ में नंबर 2 के उनका कद था। 2017 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 42 में से 18 सांसदों को बंगाल के अंदर जितवाया था। 42 में से 18 सांसद मुकुल रॉय की वजह से बंगाल में जीते थे, क्योंकि अगर मोदी के नाम पर वोट मिलते तो विधानसभा चुनाव में यह हाल नहीं होता। मुकुल रॉय वो शख्स थे जिनका वजह से 42 में से 18 सांसद जीते थे। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि नारदा स्टिंग ऑपरेशन की बात हो, घूसकांड की बात हो, उसमें मुकुल रॉय का नाम भी शामिल था, शुभेंदु अधिकारी का नाम भी शामिल था। लेकिन अभी बीजेपी ने अभी चंद दिन पहले ही सीबीआई की छापामारी करवा करके टीएमसी के नेताओं के ऊपर जरूर कार्रवाई की, लेकिन बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी पर और मुकुल रॉय पर कार्रवाई नहीं की थी। यानी एक तरह से मुकुल रॉय जो है वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में गए, वॉशिंग मशीन में जाकर के अपने दाग साफ करवाए और दाग साफ करवा करके पाक साफ होकर के वापिस लौटाए। अब बीजेपी नारदा स्टिंग ऑपरेशन में उनका नाम नहीं ले सकती, क्योंकि 4 साल तक वो आप ही के साथ रहे, आप ही के पार्टी के अंदर रहे, तब सीबीआई ने उनसे कभी पूछताछ नहीं की। लेकिन अब ममता बनर्जी के उसमें आ जाते हैं तो पूरी तरह से पूरे देश के अंदर पर्दाफाश हो जाएगा कि कैसे सीबीआई के कारण जो है वो नरेंद्र मोदी दूसरे नेताओं को परेशान कर दे। ये सबके सामने आ जाएगा। लेकिन बड़ी बात आप देखिए, बड़ी बात ये देखिए कि ममता बनर्जी ने 2 नए जो है वो अपने संकेत भी सामने रख दिए। एक तो अभिषेक बनर्जी ही पार्टी के सर्वेसर्वा है। उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, तभी ये महासचिव बनाया, तभी ये साफ हो गया था कि अब ममता बनर्जी बाहर की जो राजनीति है उसको अभिषेक बनर्जी के जरिए करेंगे। और अभिषेक बनर्जी ने ही आज मुकुल रॉय की वापसी करवाई है। ये एक बड़ा संकेत है। दूसरा बड़ा संकेत,
दूसरा बड़ा संकेत यह है कि ममता बनर्जी ने अपना कद बड़ा दिखाने के लिए उन्होंने मुकुल रॉय से बात नहीं की, अभिषेक बनर्जी को ही अस्पताल के अंदर भेजा जब मुकुल रॉय की पत्नी बीमार थी। तो सीधा स्पष्ट संकेत यह है कि बाहर की राजनीति अब अभिषेक बनर्जी देखेंगे। बीजेपी चाहे खुल करके हमले करे, लेकिन ममता बनर्जी उससे भी बड़ा तुर्क का इक्का फेंक करके काम कर दी है। वो छोटे पत्तों के साथ में नहीं खेलती ममता बनर्जी, और ये साफ तौर पर दिख रहा है। और इसीलिए जो है बीजेपी के कई और बड़े नेता जो टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में गए थे, अब वो भी वापसी के मूड में है और उनकी लिस्ट भी अब सामने आ गई है। लेकिन ममता ने कहा है कि हम उन्हीं नेताओं की वापसी कराएंगे जिन्होंने सीमा नहीं लांगी थी। जिन्होंने सीमाएं लांग दी उनके लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। जिन्होंने गद्दारी की, सीधा सीधा उनका इशारा जो है वो शुभेंदु अधिकारी की तरफ था। याद करिए शुभेंदु अधिकारी ने क्या बयान दिया था। शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव के दौरान कहा था, ममता बानो यहां पर मिनी पाकिस्तान बना देगी। ये बयान जो है वो शुभेंदु अधिकारी का था। और निश्चित तौर पर ममता बनर्जी जिस तरह से चुन चुन करके बदला ले रही है, शुभेंदु अधिकारी से भी बदला जरूर लिया जाएगा, लेकिन वो किस तरह का होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये अपने आप में दिलचस्प है। लेकिन अभी फिलहाल जो है ये आप देखिए, टीएमसी से आए इन नेताओं को बीजेपी ने टिकट दिया था, जिसमें शुभेंदु अधिकारी है, मुकुल रॉय है, राजीव बनर्जी भी वापसी करेंगे, ये भी साफ हो रहा है। वैशाली डालमिया, दीपक हलदर, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, पार्थ सारथी चटर्जी, अरिंदम भट्टाचार्य, महिर गोस्वामी, संकेत पाजा, विश्वजीत कुंडू, जितेंद्र तिवारी। तो ये वो तमाम विधायक हैं जो बीजेपी की टिकट पर जीते हैं। लेकिन अब ये सारे के सारे विधायक और खास करके जो महिला विधायक हैं वो भी वापसी के मूड में हैं। उन्होंने भी साफ तौर पर कर दिया कि ममता के बगैर हम जी नहीं सकते, ममता के बगैर हम रह नहीं सकते हैं। और सीधे स्पष्ट तौर पर जो है वो दिख रहा है कि बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। बीजेपी वाकई अपने इस हार को नहीं जो है पचा पाए, ये सच्चाई है। नरेंद्र मोदी भले ही आज जो है वो मीडिया एक तबका जो है वो इस खबर को नहीं दिखा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी को ये चोट सालों तक याद रहेगी, सालों तक याद रहेगी कि ममता बनर्जी ने किस तरह से उनको चोट दी। लेकिन एक मैसेज बहुत साफ है इस पूरे प्रकरण से, इस 24 घंटे के इस प्रकरण से, जिसमें जतिन प्रसाद का प्रकरण हुआ और अब मुकुल रॉय का, इनसे एक मैसेज बिल्कुल साफ है कि इस देश में मीडिया अगर चाहे तो किसी को भी हीरो बना सकती है, किसी को भी जीरो बना सकती है। लेकिन ये मीडिया सत्ता की मुट्ठी में हो गई, तो अगर विपक्ष को कुछ करना है तो सबसे पहले इसको आजाद करवाना होगा। सोचिए कि अगर आज राहुल गांधी बीजेपी के नेता हो और नरेंद्र मोदी कांग्रेस के नेता हो, तो आज राहुल गांधी को मीडिया इस तरह का बन गया है मीडिया कि वो राहुल गांधी को सर्वे सर्वा दिखा देगा और नरेंद्र मोदी को पप्पू दिखा देगा। ये सच्चाई है, क्योंकि आज दिन भर इतनी बड़ी खबर थी, लेकिन इतनी बड़ी खबर के बावजूद टीवी पर क्या चल रहा था? टीवी पर चल रहा था कि सचिन पायलट वापसी करेंगे, जिसकी कोई कहीं पर कोई आधार नहीं है, लेकिन वो खबरें चल रही थी। और इतना बड़ा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आपका उखड़ करके चला गया, उसके बारे में मीडिया में बात नहीं हो रही। तो ये तमाम बातें हैं, तमाम समीकरण है। 2024 तक देखते रहिए कैसे कैसे समीकरण बदलते हैं और कैसे कैसे बिगड़ते हैं। बीजेपी के लिए ना 2022 आसान है और 2024 तो अभी बहुत दूर की कौड़ी है, और इस दौरान क्या क्या होगा वो सबसे दिलचस्प रहेगा देखना। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।